नमस्कार मित्रों। अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती पे कार्यक्रम किया गया था जहाँ पे लोक गायिका देवी जो करके हैं उनका एक मंच साझा किया गया, जहाँ पे उन्होंने एक गाना गाया, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। और उसके बाद ही एक जस्ट बाद एक क्लिप उन्होंने और दोहरा दिया। वह क्लिप ये था कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम रघुपति राघव राजा राम। बस इसके बाद ही बवाल कट गया। बवाल कटने के बाद देवी से माफ़ी मंगवाई गई। जो लोक गायिका देवी हैं उनसे माफ़ी तक मंगवा दी गई कि वह जो है कि इस भजन के बीच में अल्लाह का नाम क्यों ले ली। ईश्वर का नाम ली है ठीक है, लेकिन अल्लाह का नाम क्यों ली। अटल जी के इस जयंती पे और फिर ऐसे मंच पे इस तरह की भगदड़ हुई, और जो कि यह एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन गया। अभी इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो कि एक समाज सेवी हैं, बलवंत जी हैं, जिनसे हम बातें करेंगे और समझेंगे कि आखिर में क्या अब भारत में अल्लाह कहना भी गुनाह है। क्या अगर हम भगवान का नाम लेते हैं तो ठीक है, या फिर बीच में अल्लाह का नाम लेते हैं तो यह क्या उनको भारत से दूर जाना पड़ेगा अल्लाह का नाम लेने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक क्लिप आपने देखा जो कि अटल जी का जयंती पे, अटल की जयंती पे जो कि लोक गायिका देवी जी ने गीत गाया जिसमें बवाल मचा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने इस भजन को मुद्दा बनाया, उन लोगों का न कभी अल्लाह में विश्वास रहा है, न कभी ईश्वर में विश्वास रहा है, न कभी भगवान में विश्वास रहा है। सच्चाई ये है। अगर उनको इन चीज़ों पे विश्वास होता तो उनको पता है पूरी दुनिया में कि ईश्वर, अल्लाह, प्रभु, ये जितने भी नाम हैं सब एक उस शक्ति का नाम है जिसे हम पूजते हैं। जिस रूप में देखते हैं उस रूप में हम देखें, ये हमारा अधिकार है। हम उसको जिस रूप में पूजें, जिस रूप में प्राप्त करें, ये एक अपनी सोच और अपनी व्यवस्था के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन इन चीज़ों में फ़र्क करना और कराना, ये उनकी सबसे बड़ी नासमझी है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने विरोध किया वो लोग गांधी के हत्यारे हैं। गांधी के हत्यारे हैं मतलब? गांधी जी के हत्या करने वाले आरएसएस के नाथूराम गोडसे को ये लोग मानने वाले लोग हैं। और ये भजन जो है उन्होंने जो गाया था वो गांधी जी का ही भजन था, जो उनकी प्रार्थना सभाओं में हर रोज पहले बजता था। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ये उनके भजन की पहली लाइन थी। देखिए, कहीं ईश्वर अल्लाह आप ही नाम लिए हैं, कहीं फिर बवाल न मच जाए आपके ऊपर। बवाल मचने से मुझे भय नहीं है, इसलिए कि मैं डरता नहीं हूँ। मैं भारत का रहने वाला हूँ और भारत का प्रेम करने वाले लोग कभी भी गांधी जी से अपने को दूर नहीं रख सकते। इसलिए कि गांधी जी वो महात्मा हैं, वो महामानव हैं जो दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाए। और आज दुनिया काम करती है तो अहिंसावाद सबसे ऊपर रहता है। हिंसा से किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। आखिर में इसको दुनिया के लोगों ने माना है। तो आखिर में लोक गायिका जो देवी हैं उन्होंने मंच पे जब इस गाने को गाया, हाँ, जब इस मंच पे साझा किया, तो फिर उनसे माफी क्यों मंगवाती गई? माफी वो अपनी कौन मंगवा दी? वो अपनी पहचान दे रहे थे। उसमें एक दुर्भाग्य की बात है कि केंद्रीय मंत्री, वर्तमान केंद्रीय मंत्री जो कि अश्वनी चौबे जी भी मौजूद थे। अश्वनी चौबे जी वहाँ मौजूद थे। दुख की बात तो उस समय सामने आई जब उस देवी को इस गीत के ऊपर
तुरंत रोक दिया गया और रोकने के बाद उनसे माफ़ी की मांग की गई। बवाल मच गया, बहुत बड़ा बवाल हुआ। उन्होंने माफ़ी भी मांग ली और दुख तब हुआ जब एक केंद्रीय मंत्री मंच से चढ़ करके और उस भजन को दबाने के लिए जय श्री राम का उद्घोष कर रहा है, जय श्री राम का नारे लगा रहे हैं, जय श्री राम का नारा लगा रहा है। जय श्री राम, उसी श्री राम को तो गांधी जी ने अल्लाह और ईश्वर के रूप में देखा है, उसी श्री राम को जिसको ये लोग अलग करके देखना चाहते हैं, जिसमें मुद्दा बन गया, चल जो मुद्दा बना करके इनको अलग कर देना चाहते हैं, यही उनके और गांधी जी में अंतर है। क्या अब के समय में राजनीति में जय श्री राम या अल्लाह को अलग करके और एक रणनीतियाँ गढ़ी जा रही हैं? क्या सिर्फ ये लोग शुरू से ही अल्लाह का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ नफरत फैलाना हो, जहाँ नफरत करना हो। इसलिए कि जब गांधी जी की हत्या हुई थी तो यही लोग, यही आरएसएस के लोग उस अल्लाह का प्रयोग किए थे। और प्रयोग इसलिए किए थे कि देश में एक नफरत की जो भावना पैदा हो और देश में दंगे फसाद हो। गांधी जी को गोली मारने के बाद अल्लाह अकबर का नारा ये लोग लगाए थे, नाथूराम गोडसे लगाया था, जो इन लोगों का बहुत बड़ा आइकान है, जिसको ये लोग मान करके चलते हैं। रात के अंधेरे में धूपबत्ती और अगरबत्ती दिखाते हैं और दिन को जो है बोलते हैं कि हम नाथूराम गोडसे को नहीं मानते हैं, ये आरएसएस का कोई सदस्य भी नहीं था। मतलब कि दोहरे चरित्र के लोग हैं ये, मतलब कि वो कहते हैं मानते भी नहीं हैं, दोहरे चरित्र के लोग हैं। आज भी आरएसएस के लोग देश में दंगा फसाद कराते हैं, नफरत की जो है भावनाएं पैदा करते हैं, और जब किसी असामाजिक गतिविधि में आरएसएस का कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाता है तो तुरंत आरएसएस के लोग उससे अपने को किनारा कर लेते हैं और ये बताने का काम करते हैं कि जो व्यक्ति इस तरह का काम किया है वो आरएसएस का नहीं है। क्या अब भारत में अल्लाह कहना भी गुनाह हो गया है? गुनाह उन लोगों के लिए है जिनको नफरत पैदा करना है, और पूरे भारत में भारत को मानने वाले लोग, संविधान को मानने वाले लोग ये जानते हैं कि सबको अपना अपना अधिकार है पूजा करने का, अपनी 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 पद्धति से भगवान को याद करने का, चाहे अल्लाह के रूप में याद करे, यीशु के रूप में याद करे, राम के रूप में याद करे, कृष्ण के रूप में याद करे। कहीं भी संवैधानिक रूप से कहीं भी किसी को बंधन नहीं है। एक इंटरव्यू में देवी ने बताया कि जो लोग गायिका देवी हैं कि जब ऐसी बातें हुई, जब उन्होंने गीत गाया तो फिर वहाँ पे जैसे कि उस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए वो माफ़ी भी मांगी। हालांकि बोली कि अगर किसी को दिल से ठेस पहुँची है अल्लाह का नाम लेने से तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। तो क्या उचित था वहाँ पे माफ़ी मांगना? मैंने उस क्लिप को देखा था, उस वाजपेयी जी के जन्मदिन पे श्रद्धांजलि सभा के रूप में उनको याद किया जा रहा था, और वैसे समय में जो उन्होंने गीत गाया वो कहीं से भी गलत नहीं था, लेकिन उन लोगों को एक अलग प्रिस्क्रिप्शन देना है दुनिया को। ये अपने को एक अलग, ये हिंदुत्व के नाम पे, हिंदू के नाम पे अपने को अलग दिखाने की उनकी, राम के बीच में ईश्वर क्यों ला रहे हैं आप? अलग दिखाने की उनकी जो एक सोच है, उसमें अगर अल्लाह के ऊपर वो प्रश्न वाचक चिन्ह नहीं लगाते तो वो अपने को अलग नहीं कर पाते। उसी संदर्भ में देखा जाता है कि ईश्वर और अल्लाह एक ही है, भगवान राम एक ही है, तो वो लोग उसमें समाहित हो जाते। इसलिए अपने आप को अलग करने के लिए उन्होंने अल्लाह को ही और भगवान को ही अलग कर दिया, जबकि ये पूरी दुनिया जानती है कि ईश्वर अल्लाह एक ही है। दुनिया की जो ये शक्ति है जिसे हम जिस रूप में देखते हैं, जिस रूप में पूजते हैं, वो मात्र एक शक्ति है। जिसे हम राम के रूप में देखें, कृष्ण के रूप में देखें, अल्लाह के रूप में देखें, तमाम ऐसे रूप हैं जिसे हम उस रूप में उनको याद करते हैं, पूजनीय है हमारे, पूजा करते हैं, उस रूप में हम देखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये राजनीति का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन, राजनीति का मुद्दा तो वो लोग हर समय बनाते हैं। बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि मंदिर, ये मुद्दा अब ख़त्म हो गया।
अब उन लोगों को यही मुद्दा मिलेगा कि कब जो है किस मंदिर को दिखाया जाए कि ये मंदिर जो है उस मस्जिद के नीचे छुपी हुई है। हम तो कहते हैं कि अरे यार, जब आपको मस्जिद के नीचे भगवान भोले शंकर की मूर्तियां ही मिल रही हैं तो कम से कम इतना तो आप एहतराम करना चाहिए आपको कि हर मस्जिद के सामने जाते हैं तो सर झुकाना चाहिए कि पता नहीं कल मंदिर वहाँ इस मस्जिद के नीचे हमारे शंकर विद्यमान हो, मंदिर हो, वहाँ मंदिर तो उस शंकर के रूप को ही यही तो आप दिखाते वही हो कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। वहाँ अल्लाह की जो है इबादत की जाती है मस्जिद में, और आप वहाँ पे भोले शंकर को ढूंढ रहे हैं, भगवान राम को ढूंढ रहे हैं, और खोदने पर आपको मिल भी रहा है। तो आपको तो कम से कम समझना चाहिए कि ईश्वर और अल्लाह, जो गांधी जी ने भजन गाया था वो सच है कि ईश्वर और अल्लाह तेरो नाम। अब सम्मति देने की बात है तो उसी की बात कर रहे हैं कि इन लोगों को सम्मति मिले, इन लोगों की सम्मति मिले, इन लोगों को बुद्धि विवेक को जो है भगवान इस तरह से ये करें कि कम से कम ये समझने की भूल न करें कि ईश्वर अल्लाह जो है अलग अलग चीज़ है, अलग अलग शक्तियाँ हैं। ये दोनों शक्तियाँ अलग अलग नहीं है, इस दोनों शक्तियाँ एक हैं, बस इनका नाम अनेक है। समझदारी की ये बात है, जिस रूप में आप देखेंगे उस रूप में आपको भगवान मिलेंगे। जैसे जो देवी जी ने गीत गाया, लोक गायिका देवी जी हैं, जो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, जिसमें राम के बाद राम के इस भजन में ईश्वर का भी नाम आया, अल्लाह का भी नाम आया, इसमें बहुत ही बड़ा एक बवाल कटा हुआ है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।